मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कुरान मजीद की तालीमात की रोशनी में जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल ज़बीउल्लाह अलैहिस्सलाम की अज़ीम शान कुर्बानी का ज़िक्र है, इससे एक अहम नुक्ता अख़ज़ करने की कोशिश करेंगे और मौजूदा दौर के तनाज़ुर में उसको देखने की कोशिश करेंगे। मौजूदा दौर जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर अपने उरूज पर है, सोशल मीडिया के ज़रिए नौजवान इल्म की गहराइयों तक जा चुका है। अगर एक तरफ वो रूह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ वो मादा की हकीकतें भी तकरीबन मालूम कर चुका है या मालूम करने की कोशिशें कर रहा है। तो इस दौर के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम का वाक़या इस्लामी तौर पे हमें यह सबक सिखाता है कि अगर अल्लाह का हुक्म भी आ जाए किसी चीज़ को कुर्बान करने के लिए, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमें यह सबक दे रहे हैं कि औलाद से मशवरा करना और औलाद की रज़ा हासिल करना इंतहाई ज़रूरी होता है। आजकल के माशरे में देखा गया है कि वालिदैन अपने फ़ैसले अपनी औलाद पे मुसल्लत कर देते हैं, औलाद की राय नहीं पूछते। आप देखें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया हैं, पैगम्बरों में उनका एक आला व अरफ़ा मकाम है, और पैगम्बर का जो ख्वाब होता है वो वही होती है, एक हकीकत होती है। उनको मालूम है कि अल्लाह की रज़ा ये है कि मैं बेटे को अल्लाह की रज़ा पे कुर्बान कर दूँ, लेकिन चाहिए तो ये था कि वो पकड़ते और इस्माईल अलैहिस्सलाम पे छुरी फेर देते, लेकिन ऐसा नहीं किया, बल्कि इस्माईल अलैहिस्सलाम की रज़ा मालूम की। 12-13 साल या 11 साल इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र है, लेकिन इस उम्र में भी वो अपने बेटे की रज़ा मालूम कर रहे हैं। इस्माईल अलैहिस्सलाम से पूछ रहे हैं कि अल्लाह का ये हुक्म है, अल्लाह की ये मंशा है, अल्लाह की ये रज़ा है कि मैं तुझे अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दूँ, ज़बह कर दूँ, बता तेरी क्या कैफियत होगी, तू क्या चाहता है। तो जब पैगम्बर बेटे को इतना हौसला देते हैं, उनकी तरबियत का ऐसा अंदाज़ होता है, ऐसी ख़ुद एतमादी होती है, तो इस्माईल अलैहिस्सलाम फिर क्या जवाब देते हैं कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो मैं अल्लाह के हुक्म के आगे सरनगू हो जाता हूँ, मैं कुर्बानी के लिए तैयार हूँ, और बेशक आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। इस्माईल अलैहिस्सलाम की ये बात हमें ये नौजवान नस्ल को ये सबक सिखाती है कि अगर वालिद अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी का हुक्म देता है तो उस वक्त भी औलाद को तैयार हो जाना चाहिए। औलाद को वालिद के आगे आर्गूमेंट्स करने, वालदेन के आगे सवाल जवाब नहीं करने चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप अच्छे रास्ते पे हैं तो अपने वालदेन को अच्छे रास्ते पे कायल करने की कोशिश करें, लेकिन वालदेन की नसीहत पे अमल करें। यहाँ बाप के लिए भी अजीम नसीहत है कि बेटे की रज़ा मालूम करो। अगर अल्लाह की रज़ा पे कुर्बानी जैसा अजीम अमल भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो तो फिर भी अल्लाह की रज़ा ज़रूरी है, लेकिन साथ औलाद से पूछना ज़रूरी है, औलाद का मशवरा करना और औलाद को इत्माद में लेना, और औलाद को इतना मोटिवेट करना कि वो अल्लाह की रज़ा पे कुर्बान हो जाए। और दूसरी तरफ औलाद के लिए भी ये सबक है कि वालिद के हुक्म के आगे सरनगू हो जाना। वालिद की जो रज़ा है अल्लाह की रज़ा होती है, वालिद की रज़ा पे इतना अपना कामिल यकीन रखना कि अगर वालिद ज़बह करने के लिए कहता है तो वो कहते हैं कि अल्लाह का हुक्म अगर ऐसा ही है तो मैं उसके आगे सरनगू हो जाता हूँ। तो मालूम ये होता है कि ना वालिद अपने बेटे पे कोई फ़ैसला मुसल्लत कर सकता है, और जो फर्मा बरदार बेटे होते हैं वो अपने वालदेन की ख़ुद एतमादी की वजह से उनके हर फ़ैसले को कबूल करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल ज़बीउल्लाह अलैहिस्सलाम जैसा बाप और जैसा बेटा सबको नसीब फरमाए, जो अल्लाह की रज़ा पे अपनी जवानियाँ कुर्बान करने का अहद करें और इस्लामी फ़लाही रियासत की बुनियाद रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो और खैर के कलमात आगे फैलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।